एक वैश्विक मंच, संयुक्त राष्ट्र महासभा का सभा कक्ष, पटल पर द्रुत गति से बदलते परमाणु हथियारों के डिजिटल चित्र। आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां परमाणु शक्ति से बीते कल की भूख नहीं बल्कि आज की प्रतिस्पर्धा है, रणनीति और बदलाव का केंद्र बनी हुई है। मैं आपसे बात करने वाला हूं उस आदेश के विषय में जिसने हिला कर रख दिया है वैश्विक रणनीतिक संतुलन को। इसके पीछे एक व्यक्ति हैं, अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। यह कहानी है कैसे अमेरिका ने कहा हम फिर से परीक्षण करेंगे और इस फैसले की क्या पृष्ठभूमि है, क्या असर होगा और भारत एशिया पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है 1945 में, जब अमेरिका ने पहली बार एक परमाणु बम का परीक्षण किया। अल्मोगार्डो में उस वक्त यह शक्ति 9 थी, भयावह थी और युद्ध को बदलने की क्षमता रखती थी। इसके ठीक 1 महीने बाद जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम का हमला हुआ। इस युद्ध समाप्ति की दिशा में एक निर्णायक मोड़ उसके बाद शुरू हुआ शीत युद्ध का युग, जहां अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हथियारों की दौड़ चल पड़ी। लेकिन धीरे धीरे वैश्विक माहौल बदलने लगा। 1990 के दशक में अमेरिका, रूस और चीन ने एक तरह से परीक्षणों को विराम दिया। अमेरिका ने आखिरी बार संविदाहीन एक्सप्लोसिव 1992 में किया था। यह रोक एक तरह से मानवीय सुरक्षा, परमाणु चिंता और वैश्विक नियमों की दिशा में थी। लेकिन 21वीं सदी में भू राजनीतिक ने एक बार फिर से तेजी पकड़ी है। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने अपने न्यूक्लियर स्टॉक पाइल को जल्दी बढ़ाया, विस्तार किया। अमेरिका ने स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार चीन ने कुछ वर्षों में अपने वारहेड्स की संख्या दोगुनी की है। रशियन फेडरेशन ने भी अपने न्यूक्लियर सक्षम मिसाइल और टॉर्पीडो सिस्टम को सार्वजनिक किया। ऐसे में अमेरिका को महसूस हुआ कि मूक परीक्षण विराम अब उसकी रणनीति को कमजोर कर सकता है। 30 अक्टूबर 2025 को बैंकॉक की घोषणा से पहले पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की। उन्होंने कहा कि उन्होंने तुरंत परमाणु परीक्षण शुरू करने का निर्देश दिया है। हम अपने न्यूक्लियर हथियारों का परीक्षण अन्य शक्तियों के बराबर स्तर पर करना शुरू करेंगे। उनकी पोस्ट में लिखा गया, बिकॉज ऑफ अदर कंट्रीज टेस्टिंग प्रोग्राम, आई हैव इंस्ट्रक्टेड द डिपार्टमेंट ऑफ वार टू स्टार्ट टेस्टिंग आवर न्यूक्लियर वेपन्स ऑन इक्वल बेसिस। द प्रोसेस विल बिगिन इमीडिएटली। यह घोषणा नाट की थी क्योंकि अमेरिका ने 1992 के बाद कोई भी एक्सप्लोसिव न्यूक्लियर परीक्षण नहीं किया था। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण स्पष्टता भी थी। क्या यह केवल एक मिसाइल वेयरिंग टेस्टिंग है या पूर्ण एक्सप्लोसिव न्यूक्लियर परीक्षण, अभी तक साफ नहीं हुआ है। तो सवाल उठता है कि ट्रंप ने ऐसा क्यों कहा। इसके पीछे कई कारण मालूम पड़ते हैं। अमेरिका को लगता था कि उसके प्रतिस्पर्धी देश रूस, चीन न्यूक्लियर परीक्षण को पीछे नहीं छोड़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। ट्रंप ने खुलेआम कहा कि चीन 5 साल में हमारे बराबर पहुंच जाएगा। दूसरा, यह एक रणनीतिक संकेत था, युद्ध शक्ति का बैनर दिखाने का, कि अमेरिका अब पीछे नहीं रहेगा। तीसरा, यह घरेलू राजनीति और चुनावी एजेंडा भी था। मजबूत अमेरिका का नारा, रक्षा उपकरणों में वृद्धि, सैन्य उद्योगों को बढ़ावा। तो कुल मिलाकर यह आदेश सिर्फ तकनीकी निर्णय नहीं था बल्कि राजनीतिक और रणनीतिक और संदेश आधारित था। ट्रंप के आदेश के बाद वैश्विक प्रतिक्रियाएं तेज हुई। चीन ने कहा कि वह उम्मीद करता है कि अमेरिका परीक्षण विराम का पालन करेगा। रूस और अन्य देश आशंकित हो गए कि यह नया परमाणु परीक्षण दौर खतरे की घंटी हो सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर अमेरिका ने इस दिशा में आगे बढ़ा तो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी (NPT) और CTBT जैसे समझौतों को कमजोर कर सकता है और एक नई हथियारों की दौड़ शुरू हो सकती है।
इसके असर अलग अलग हैं। रणनीतिक स्थिरता बढ़ सकती है, मित्र देशों और प्रतिद्वंदी देशों के बीच तनाव बढ़ सकता है, सैन्य खर्च, हथियार निर्माण उद्योगों में बढ़ोतरी का जोखिम, और अंततः मानवता पूर्णतः। यदि परीक्षण भूमिगत या उपभूमिगत हो तो रेडिएशन, पर्यावरणीय क्षति और स्वास्थ्य खतरे भी सामने आ सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारे संदर्भ यानी भारत और एशिया प्रशांत क्षेत्र की ओर। भारत पहले से ही एक न्यूक्लियर सशक्त देश है। उसने परीक्षण किया है, अपनी रणनीति बनाई, लेकिन एक अमेरिका का ऐसा आदेश हमारे लिए क्या मायने रखता है। पहला, भारत की सुरक्षा नीति को चुनौती मिल सकती है। जब अमेरिका फिर से परीक्षण करेगा तो चीन और पाकिस्तान त्रिकोण में परमाणु संतुलन का असर पड़ेगा। दूसरा, एशिया प्रशांत में चीन की भूमिका बढ़ती जा रही है। अमेरिका के कदम से चीन को और प्रोत्साहन मिल सकता है कि वह भी अपनी क्षमता को दिखाए और बढ़ाए। तीसरा, भारत को यह देखने की ज़रूरत है कि वह किस तरह अपनी रणनीति, रक्षा नीति, परमाणु नीति को अपडेट करे ताकि बदलते समय में वह सुरक्षित रहे। इसलिए यह फैसला सिर्फ अमेरिका, रूस, चीन का असर यह फैसला सिर्फ अमेरिका, चीन, रूस तक असर नहीं, बल्कि यह भारत सहित क्षेत्रीय शक्तियों को भी प्रभावित कर सकता है। लेकिन इस निर्णय की दिशा में कई बड़े सवाल खड़े हैं। क्या अमेरिका वास्तव में एक्सप्लोसिव न्यूक्लियर परीक्षण करेगा या सिर्फ सिमुलेशन मिसाइल प्रयोग करेगा? अभी तक स्पष्ट नहीं है। अगर परीक्षण होता है तो स्थल कहाँ होगा? क्या पर्यावरणीय एवं स्थानीय स्वास्थ्य प्रभाव को ध्यान में रखा जाएगा? क्या यह कदम नाटो, अमेरिका, मित्र देशों और अमेरिकी जनता के बीच समर्थन पाता है या उसे विरोध का सामना करना पड़ेगा? क्या इस परमाणु परीक्षण विराम और समझौते का बल कमजोर होगा? और क्या हम एक नए प्रकार के हथियारों के दौर में प्रवेश करेंगे? भविष्य की ओर देखें। यह एक संभावना है कि पिछले कुछ सालों में न्यूक्लियर परीक्षण, मिसाइल प्रयोग, हाइपरसोनिक हथियारों का समावेश बढ़ेगा। दूसरी ओर यह भी संभव है कि वैश्विक दबाव, सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंताएं और पर्यावरण जोखिम इस दिशा को वापस मोड़ दे। आज हम एक ऐसे मोड़ पे खड़े हैं जहां निर्णय बिंदुओं में सिर्फ तकनीकी या शक्ति नहीं, बल्कि मानवता, रणनीति और भविष्य दृष्टि से जुड़ी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप का यह आदेश एक प्रतीकात्मक कदम है, संकेत है कि परमाणु युग अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि यह लौट कर आ रहा है। इसमें भारत जैसे देशों के लिए अवसर जितने हैं, उतनी ही चुनौतियां भी। हमें जागरूक रहना होगा, न सिर्फ प्रौद्योगिकी या सैन्य क्षमता में, बल्कि नीति निर्माण, वैश्विक समझौते और मानवीय दृष्टिकोण में भी। अगर हम यह सीख लें कि शक्ति सिर्फ धमाका नहीं, बल्कि संयम और जिम्मेदारी भी है, तभी हम इस नए युग में सुरक्षित और स्थिर भविष्य बना सकते हैं। धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए